नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CGPSC एवेन्यू यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक नया अपडेट लेकर आए हैं और ये अपडेट आ रही है छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की तरफ से, जिसमें अप्रैल 2026 से लेकर दिसंबर 2026 तक व्यापम के द्वारा आयोजित होने वाली विभिन्न भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया गया है। लेकिन इस कैलेंडर में आपको एक चीज़ मिसिंग मिलेगी और वो है शिक्षक भर्ती, जिसका इंतज़ार लाखों युवाओं को लंबे समय से था, लेकिन शिक्षक भर्ती का इस कैलेंडर में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। तो आगे इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या शिक्षक भर्ती अब नहीं होने वाली है, और अगर होने वाली है तो इसकी संभावित तिथि क्या हो सकती है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो ये जो भर्ती कैलेंडर है ये अप्रैल 2026 से लेकर दिसंबर 2026 तक के लिए है, क्योंकि मार्च 2026 तक का भर्ती कैलेंडर पहले ही जारी कर दिया गया था। तो इसमें सबसे पहली भर्ती परीक्षा की संभावित तिथि है 12 अप्रैल 2026, जिसमें संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ से फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के पदों पर भर्ती होगी। इसके बाद इसमें अगली भर्ती दी गई है क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी विभाग में परिवहन आरक्षक के पदों पर 19 अप्रैल 2026 को संभावित परीक्षा तिथि के साथ। इसके बाद तीसरे नंबर पर है छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड या मंडी बोर्ड की तरफ से उप निरीक्षक के पदों पर। और इन तीनों परीक्षाओं के आयोजित होने के बाद इसमें कुछ इंट्रेंस एग्ज़ाम के डेट दिए हुए हैं, जैसे प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट, MCA, PET, MSc नर्सिंग, PPHT, पोस्ट बेसिक नर्सिंग। इस प्रकार की परीक्षाएं आयोजित होंगी मई के महीने में। इसके बाद DLED और B.Ed के कोर्स में एडमिशन के लिए प्री DLED और प्री B.Ed की परीक्षा आपको 4 जून और 11 जून 2026 को देखने को मिलेगी। इसके बाद फिर से एक इंट्रेंस एग्ज़ाम होगा BSc नर्सिंग के लिए 11 जून 2026 को। इसके बाद इसमें आखिरी इंट्रेंस एग्जाम होने वाला है कृषि विभाग में ग्रेजुएशन के पदों पर भर्ती के लिए PAT की परीक्षा, जो 21 जून 2026 को आयोजित होगी। और एक बार ये सभी इंट्रेंस एग्जाम आयोजित हो जाते हैं उसके बाद फिर से भर्ती परीक्षाओं का दौर शुरू होगा। और इसके बाद छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती होगी 28 जून 2026 को। इसके बाद सहकारिता विभाग है, गृह पुलिस विभाग है, नगर सेना विभाग है, पर्यावरण संरक्षण मंडल है, जल संसाधन विभाग है। इस प्रकार के सभी लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन इस लिस्ट में आपको यहाँ 3 आरक्षित पद दिख रहे होंगे जो 25, 26 और 28 नंबर पर हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि इन आरक्षितों का क्या मतलब है। तो इसका मतलब ये है कि ऊपर जितने भी एग्ज़ाम दिखाए गए हैं, अगर उनमें से कोई भी एग्ज़ाम निरस्त हो जाती है या परीक्षा में कोई बाधा आती है तो उन सभी को इन आरक्षित तिथियों पर आयोजित किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ एक पॉसिबिलिटी और भी बन रही है कि इन आरक्षित तिथियों में से किसी एक तिथि पर शिक्षक भर्ती आयोजित कर ली जाए। तो यदि आप शिक्षक भर्ती का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं तो आपको पूरी तरह निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इन आरक्षित तिथियों में से किसी एक तिथि पर अभी भी शिक्षक भर्ती होने की संभावना है, क्योंकि चुनाव के समय सरकार ने घोषणा किया था कि हम 57,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे। लेकिन समय के साथ ये 57,000 की शिक्षक भर्ती कम होते होते 15,000 पर आ गई थी। फिर ये कम होते होते अभी 5,000 पर आ गई है। और अभी कुछ महीनों से चर्चा चल रही है कि सरकार 5,000 शिक्षकों की भर्ती करने वाली है। लेकिन इस भर्ती कैलेंडर में आपको इस 5,000 शिक्षक भर्ती का भी कोई नामो निशान देखने को नहीं मिलेगा। फिर भी अभी ये उम्मीद लगाई जा रही है कि इन आरक्षित तिथियों पर शिक्षक भर्ती आयोजित की जा सकती है। तो आप अभी उम्मीद बनाकर रख सकते हैं कि शिक्षक भर्ती अब अक्टूबर के आसपास हो सकती है। लेकिन ये जो कैलेंडर जारी किया गया है ये सिर्फ एक संभावित कैलेंडर है। अगर सरकार चाहे तो इन तिथियों के अलावा किसी अन्य तिथि पर भी शिक्षक भर्ती की परीक्षा आयोजित कर सकती है। इसके बाद इस कैलेंडर के अनुसार 29 नंबर पर दिया गया है वन विभाग में सहायक ग्रेड 3 की भर्ती परीक्षा। इसके बाद स्टेनोग्राफर का एक संयुक्त भर्ती परीक्षा होने वाला है और सहायक ग्रेड 3 का एक संयुक्त भर्ती परीक्षा होने वाला है। तो इस प्रकार ये 20 दिसंबर 2026 तक का कैलेंडर अभी जारी हुआ है। तो इस भर्ती कैलेंडर को बहुत अच्छा भी नहीं कहा जा सकता और बहुत ख़राब भी नहीं कहा जा सकता। इसमें सबके लिए कुछ न कुछ दिया गया है। तो अब यहाँ जो दिया गया है उसी पर आपको अपना मेहनत करना है। तो यह था आज का अपडेट जो व्यापम के द्वारा जारी किया गया भर्ती कैलेंडर से संबंधित था। इस भर्ती कैलेंडर पर आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं एक और नए वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ।